हम सभी ने कहानियां तो अक्सर सुनी होंगी। आज हम भी आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं, लेकिन इस कहानी में कोई राजा या रानी नहीं है। ये कहानी है भारत में पनपी एक ऐसी सभ्यता की जिसका लोहा पूरी दुनिया ने माना, जो इतनी ज़्यादा एडवांस थी कि मिस्र और मेसोपोटामिया से लोग यहाँ व्यापार करने आते थे। जी हाँ, आज हम आपको सुनाएंगे सिंधु घाटी सभ्यता की कहानी, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का और आप देख रहे हैं गैलेक्सी टीवी इंडिया। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो ये कहानी आज से करीब 5000 साल पहले आरंभ हो चुकी थी, जब लोगों ने समूह में रहना शुरू किया था। इन लोगों ने अपना साम्राज्य बनाने के लिए सिंधु नदी के किनारे को चुना, जो भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से में बहती है। ये वही नदी है जिसकी वजह से भारत का नाम हिंदुस्तान रखा गया। जब कोई कहानी आरंभ होती है तो उसका अंत होना भी तय है। तो करीब 2600 ईसा पूर्व में शुरू हुई इस कहानी का अंत 1900 ईसा पूर्व में हो गया और ये ज़मीन में दफन हो गई। सबसे पहले हम जानेंगे कि मिट्टी में दबी सभ्यता की खोज कब और कैसे हुई। फिर हम जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई के दौरान मिली कुछ चीज़ों और शहरों के बारे में जो इसके रहस्यों को खोलते हैं। और अंत में हम जानेंगे कि इतनी एडवांस सभ्यता आखिर खत्म कैसे हो गई और इसके लोग कहाँ गए। पहला, खोज कब और कैसे हुई। ये बात है सन 1826 की, जब पंजाब प्रांत में अंग्रेज अधिकारी चार्ल्स मेसन की अध्यक्षता में एक रेलवे लाइन बिछनी थी। लेकिन तभी काम के दौरान पटरी के नीचे बिछाने के लिए ईंटें कम पड़ गईं, तो मेसन ने लोगों को ईंटें लाने के लिए भेजा। कुछ समय बाद जब लोग ईंट लेकर लौटे तो मेसन ने देखा कि ये ईंटें सामान्य ईंटों से ज़्यादा भारी और मजबूत हैं। आश्चर्य की बात ये थी कि ऐसी ईंटों को अभी तक बनाया ही नहीं गया था, तो ये आई कहाँ से। जब मेसन ने लोगों से पूछा कि तुम ये ईंट कहाँ से लाए, तो लोगों ने उस ठिकाने की जानकारी उसे दे दी। जब चार्ल्स मेसन ने उस स्थान का निरीक्षण किया तो उसे पता चला कि यहाँ तो कोई सभ्यता दफन है। तुरंत उसने इस घटना की खबर अंग्रेजी सरकार को दे दी और उस समय के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने इस सभ्यता की खोज के लिए भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना करवा दी, जिसका प्रमुख अलेक्जेंडर कनिंघम को बनाया और सिंधु घाटी सभ्यता की खोज आरंभ हो गई। लेकिन इस कहानी में इंटरेस्टिंग मोड़ तब आया जब सन 1921 में सिंधु घाटी सभ्यता का पहला शहर हड़प्पा दयाराम साहनी ने खोज निकाला, जो भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। साथ ही पहला शहर हड़प्पा खोजा, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना गया। इसके एक साल बाद ही सन 1922 में राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदारो शहर भी खोज लिया, जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। इसके बाद लगातार खुदाई होती रही और कई महत्वपूर्ण स्थान जमीन से बाहर आके हड़प्पा सभ्यता का इतिहास कहने लगे। अभी तक 400 से भी अधिक स्थलों को खोजा जा चुका है और लगातार खुदाई चालू है। अब जानते हैं दूसरी घटना, खुदाई में मिली चीज़ें और शहरों के बारे में। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र तक और पूर्व में यूपी से लेकर पश्चिम में पाकिस्तान तक सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी। इसका क्षेत्रफल करीब 20 लाख वर्ग किलोमीटर था, यानी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल से भी ज़्यादा। लोग सिंधु नदी के किनारे आकर बसने लगे और शहर बसाए। जंगलों को काटकर खेतों में बदल दिया और गेहूं, जौ, सरसों, मटर और तिल की खेती करने लगे। इसके साथ ही सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने दुनिया में सबसे पहले कपास की खेती करना आरंभ किया और सूती कपड़े का उपयोग करने लगे, इसलिए इन्हें सिंडोन भी कहा गया। हड़प्पा शहर से हमें कांसे की बैलगाड़ी, एक आईना, स्वास्तिक के चिन्ह वाली मोहर और स्त्री के गर्भ से निकलता एक पौधे का चित्र मिला है। इसके साथ ही वहाँ एक अन्न भंडार भी मिला है, जिसकी दरार में गेहूं और जौ के दाने थे। मोहनजोदाड़ो शहर से
पुरुष देवता की मोहर मिली है जिसे पशुपतिनाथ के रूप में देखा जा रहा है। इसी में एक विशाल स्विमिंग पूल मिला है। इसके साथ ही कुबड़ वाले सांड की मोहर, कांसे की नर्तकी और सूती कपड़े का एक टुकड़ा मिला है। चहुंदड़ो शहर से बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान, मनके बनाने का कारखाना और दुनिया की सबसे मशहूर चीज़ यानी मेकअप की किट मिली है, जिसमें काजल, पाउडर, लिपस्टिक के साथ कंघा भी है। इसके बाद लोथल नगर की खोज हुई, जो हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह था, जहां मिस्र और मेसोपोटामिया से लोग व्यापार करने आते थे। यहाँ से चालाक लोमड़ी और कोए का चित्र मिला है, जिसकी कहानी आपने बचपन में पढ़ी होगी। इसके साथ ही फारस की मोहर और घोड़े की मिट्टी की मूर्ति यहाँ मिली है। ये शहर वर्तमान में गुजरात राज्य में आता है। ऐसे ही तमाम शहर सिंधु घाटी सभ्यता में खोजे गए और कई और सामान मिले। अब जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का अंत कैसे हुआ। दुनिया की सर्वाधिक विकसित सभ्यता, जहां सड़कें 90 डिग्री के एंगल पर काटती थीं, जहां के लोगों को ट्रिग्नोमेट्री का ज्ञान था, जहां पक्की नालियां बनाई जो ऊपर से ढकी गई थीं, खेलने के लिए स्टेडियम बनाए थे, शहर 2 हिस्सों में बटा था, परिवार मात्र सत्तात्मक था, कांसे की खोज इन लोगों ने कर ली थी, लाल मिट्टी से पक्के बर्तन बनाते थे और उन पर चित्रकारी करते थे, धरती, नदी और वृक्षों की पूजा करते थे और लोगों की मृत्यु के बाद शवों को दफनाते थे और जलाते भी थे, तथा कुत्ते और अन्य जानवरों को पालतू बनाकर रखते थे। इतनी उन्नत सभ्यता का विनाश होना आश्चर्य की बात है, लेकिन इसके अंत को लेकर कई विद्वानों के अलग अलग मत हैं। जैसे मार्टिन व्हीलर नामक विद्वान ये मानते हैं कि आर्यों का आगमन सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश बना, लेकिन ये तर्क गलत सिद्ध हो गया, क्योंकि आर्य करीब 1500 ईसा पूर्व आए थे और यह सभ्यता इससे 400 साल पहले ही खत्म हो चुकी थी। केआर कनेडी का कहना है कि प्लेग और मलेरिया की वजह से इस सभ्यता का अंत हुआ, लेकिन ये भी सिद्ध नहीं हो पाया, क्योंकि प्लेग और मलेरिया कुछ शहरों को खत्म कर सकता है, पूरी सभ्यता को नहीं। इसके बाद इयन घोष और ओरेल स्टाइन नामक विद्वानों ने कहा कि जलवायु परिवर्तन जैसे बाढ़ और सूखा तथा मौसम में आए बदलाव सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश का कारण बने और इसी को सर्वाधिक मत मिले हैं। फिर भी 100% ये कोई नहीं कह सकता कि इसका विनाश कैसे हुआ, क्योंकि अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को पढ़ा नहीं गया है। यह सर्पीला तरीके से सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ लिखी जाती थी। हड़प्पा सभ्यता के विनाश के साथ लोग इन शहरों को छोड़कर जाने लगे और दक्षिण भारत की ओर कूच कर गए, जिसका साक्ष्य ये है कि उस समय के लोगों का डीएनए दक्षिण भारत के लोगों के डीएनए से ज़्यादा मेल खाता है। भविष्य में अभी और खोजें होना बाकी हैं, जिससे सिंधु घाटी सभ्यता के रहस्य और ज़्यादा खुलेंगे। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और वीडियो से जुड़े प्रश्नों तथा सुझावों को हमें कमेंट करके बताएं।